अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, पहला कलमा की आप किस तरह यानी के आमिल बनेंगे, पहला कलमा के जरिए से आप रूहानी को आप किस तरह यानी के हासिल करेंगे, नूर को आप किस तरह यानी के हासिल करेंगे, जिस्मानी मरीजों की आप किस तरह यानी के इलाज करेंगे, रूहानी मरीजों की आप किस तरह यानी के इलाज करेंगे, जादू जिन्नात की मरीज की आप किस तरह यानी के इलाज करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि यही अमल के जरिए से अल्लाह आपको इतना रूहानी अता करेगा, यही अमल के जरिए से अल्लाह आपको नूर अता करेगा, यही अमल के जरिए से आपके बातिनिया पूरी तरह से खोल जाएगा, यही अमल के जरिए से आपके आंखों के अंदर वो मकनातीसे पैदा करेगा। उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से आलम बारज़ख से आपके सीने के अंदर इतना रूहानी आएगा, आलम बारज़ख से आपके सीने के अंदर इतना नूर आएगा, उसे टाइम आपके सातों लतीफ यानी कि पूरी तरह से जिंदा और जावेद हो जाएगा। अगर आपका दिल पूरी तरह से मुर्दा हो चुका है, तो आपका दिल भी पूरी तरह से यानी कि जिंदा हो जाए। यानी कि यही अमल के जरिए से, अपने कसब के जरिए से पूरे कायनात की आप मखलूक को आप देख लेंगे, अपने कसब के जरिए से कहाँ पर खजाना है वो भी आप देख लेंगे, अपने कसब के जरिए से कौन से मरीज के ऊपर यानी कि बीमारी लग गया है, कौन से मरीज के ऊपर खब्बिस अरवा की असर है, कौन से मरीज के ऊपर जिन्नत की असर है, कौन से मरीज के ऊपर चुड़ैल की असर है, कौन से मरीज के ऊपर भूतों की असर है, कौन से मरीज के ऊपर आसिफ की असर है, कौन से मरीज के ऊपर नजरेबाद की असर है, अपने कसब के जरिए से पूरी तरह से आप यानी के पता लगा लेंगे। अगर जमीन के अंदर अगर खजाना होगा वो भी आप यानी के पता लगा लेंगे, अगर जमीन के अंदर अगर दफीना होगा वो भी आप यानी के पता लगा लेंगे। यही अमल यानी के बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि उन्होंने 36 साल यानी के जंगल के अंदर किया था। अल्लाह ने उनको जंगल के अंदर यानी के कामयाबी अता किया था। एक दिन बाबा फरीदुद्दीन के लिए ऐसा आया था, यानी के मिट्टी को उठाकर यानी के फूंक मार दिया। बाबा फरीदुद्दीन के लिए मिट्टी भी पूरी तरह से यानी के सोना बन गया। अगर आपको भी अमलियात की दुनिया में अगर बहुत दिनों की अगर शौकिंग है और बाबा फरीदुद्दीन की तरह अगर मिट्टी पर अगर आपने अगर हाथ लगा दिया और आपके लिए अगर मिट्टी भी पूरी तरह से अगर सोना अगर बन गया, तो बाबा फरीदुद्दीन की तरह आपकी जुबान यानी कि पूरी तरह से आपको करना है। उसके बाद ही हर जगह के अंदर अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा और हर जगह के अंदर अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री के मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा, अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा।
तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है, या तो कम से कम 1 मरतबा आपको खाना खिला देना है। यही अमल आपको रमजान महीने के अंदर आपको किसी भी रात से आपको शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि आपने रूहानी आमिल बनने के लिए आपने बैठ गया। सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए। जो भी दुरूद आपको पूरी तरह से याद है, वही दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद यानी कि पहला कलमा आपको 786 मरतबा आपको पढ़ लेना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही पहला कलमा आपको सिर्फ यानी कि 786 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपकी अमल यानी कि एक दिन मुकम्मल खत्म हो गया। इस तरह आपको पहला कलमा की आपको यानी कि 7 दिन तक आपको चिल्ला करना है, और 7 दिन के बाद बाजार से आपको थोड़ा सा यानी कि गोश्त लेके आना है, और वही गोश्त अच्छी तरह यानी कि पकाने के बाद जिसके घर में एकदम से गरीबी आ चुका है, जिसके घर में एकदम से गुर्बत आ चुका है, जिसके घर में खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, अगर रमजान महीने के अंदर 1 मरतबा उस गरीब बंदे को आपने अगर खाना खिला दिया, उसे टाइम आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खोल जाएगा इंशाअल्लाहुल अलील अजीज। जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर 7 दिन तक अगर मामूल रख दिया, 7 दिन के बाद आलम बरज़ख से आपके सीने के अंदर इतना नूर के तजल्ली आएगा, उसे टाइम आपके सातों लतीफ यानी कि जिंदा और जाबित हो जाएगा। आपका दिल पूरी तरह से जिंदा और जाबित हो जाएगा। आपके बातिनी आँख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके अंदर जितना यानी कि वसवासिल खान्नस था, वो पूरी तरह से यानी कि जलकर भस्म हो जाएगा। अमलियात के दुनिया में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। अमलियात के दुनिया में अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। मेरे आका सल्लम के साथ आपकी रिश्ता यानी कि मजबूत हो जाएगा। हजरत अली के साथ आपकी रिश्ता यानी कि मजबूत हो जाएगा। 5 पंजातन के साथ आपकी रिश्ता यानी कि मजबूत हो जाएगा। हुजूर गौसे पाक के साथ आपकी यानी कि रिश्ता मजबूत हो जाएगा। ख्वाजा गरीबी नवाज के साथ आपकी रिश्ता मजबूत हो जाएगा। यानी कि पूरे कायनात की औलिया इकराम आपको इतना रूहानी अता करेगा, आपको इतना यानी कि इल्म सिखा देगा, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से आपकी जुबान के अंदर अल्लाह वो तासीर पैदा करेगा। जिस मरीज को आप देखेंगे, उस मरीज के ऊपर कितना बड़ा मराज होगा, उसी टाइम अल्लाह पूरी तरह से यानी कि शफा दे देगा। अल्लाह आपकी एक दिन ऐसा यानी कि मकान आपको अता करेगा, यानी कि आप बेलायत तक यानी कि पहुंच जाएंगे। अगर इस दुनिया के अंदर आपको अगर ओली बनने की अगर दिल की अगर शौकीन है, यही अमल आपको जिंदगी की आपको मामूल बना लेना है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपको एक दिन यानी कि वली बना देगा, एक दिन अल्लाह आपको आमिल यानी कि बना देगा। यही अमल यानी कि बड़े बड़े औलिया इकराम की सीने की राज है। यही अमल बड़े बड़े सूफियों की सीने की राज है। यही अमल बड़े बड़े आमिल की सीने की राज है।
तमाम आमिल ने अपने सीने के अंदर रखा है, लेकिन अवामुन नास भाई तक आज तक यानी कि नहीं बताया। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, इस टॉपिक के अंदर पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता दिया और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा दिया। आपको देखकर बड़े बड़े सियातिन की लश्कर हमेशा के लिए भाग जाएगा, खब्बी से अरवा देखकर भाग जाएगा, जिन्नत देखकर आपको भाग जाएगा, चुड़ैल आपको देखने की बाद पूरी तरह से भाग जाएगा। इस दुनिया के अंदर जितना भी भूत और प्रेत आपको देखकर यानी कि पूरी तरह से भाग जाएगा। पूरे जिस्म के अंदर अल्लाह आपको इतना नूरानी अता करेगा, उसी टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अमलियात की दुनिया में इस अमल की आपको सिर्फ यानी कि 7 दिन तक आपको चिल्ला करना है और 7 दिन तक आपको यानी कि मेहनत कर लेना है। उसके बाद ही अल्लाह आपको बड़े बड़े इनायत यानी कि अता करेगा। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।